जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम शोषण तंत्र से पूछे गए सभी क्वेश्चन हल करेंगे जो 2014 से लेकर 19 तक रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछे गए थे। दोस्तों पहले हम समझेंगे कि शोषण तंत्र होता है क्या, मतलब केवल उसकी एक बेसिक जानकारी को समझेंगे, उसके बाद हम इसके सभी क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी के अंतर्गत हम शोषण तंत्र को पढ़ते हैं। इससे पहले चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें रेलवे से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। तो आज का वीडियो हमारा है स्वतंत्र तंत्र के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में उनको हल करना है। सबसे पहले देखते हैं कि शोषण तंत्र होता क्या है। तो शोषण, देखिए दोस्तों, बेसिकली तंत्र क्या होता है। जो तंत्र होता है मतलब विभिन्न चीज़ों से मिलकर बनता है। तो पहले हम देखें कि शोषण क्या होता है। तो शोषण क्या है? शोषण वायु और जीव की कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय की प्रक्रिया है। शोषण के तीन प्रकार हैं: आंतरिक, बाह्य और कोशिकीय शोषण। बाह्य शोषण सांस लेने की प्रक्रिया है, इसमें गैसों को अंदर लेना और बाहर निकालना शामिल है। अब देखिए दोस्तों, मेनली क्या है कि शोषण है क्या, तो कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय की प्रक्रिया है। अब देखिए शोषण तंत्र। तो शोषण तंत्र शरीर के वे अंग और संरचनाएं हैं जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं। इसमें नाक, मुंह, वायुमार्ग और फेफड़े शामिल होते हैं। शोषण तंत्र के जरिए शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालता है। अब जैसे दोस्तों देखिए कि जो तंत्र होता है मतलब तंत्र बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि शोषण तंत्र की संरचना में नाक, मुंह, वायुमार्ग और फेफड़े शामिल होते हैं। तो बेसिकली ये चार चीज़ें हैं जो मिलकर हमारे पूरे शोषण तंत्र का निर्माण करती हैं। तो बस यही होता है कि शोषण किसे कहते हैं और शोषण तंत्र क्या होता है। बस इसकी बेसिक जानकारी थी। अब देखते हैं इससे जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम सभी को हल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जीवाणुओं में शोषण स्थल है: एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मीसोसोम। ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। आरआरबी जेई में क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। बाकी ये आपके सभी एसएससी एग्जाम और रेलवे के एग्जाम के लिए जरूरी हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मतलब आपको बहुत टफ लगेगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप पूरा शोषण तंत्र एक बार डिटेल में पढ़ लें, तभी इस वीडियो के क्वेश्चन लगाएं, उससे आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा हमारा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? केंद्रक में, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम में, कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में? दोस्तों वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। आरआरबी एएलपी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी 2024 में आपका एएलपी का एग्जाम हो चुका है, अभी सीबीटी 1 उसका सीबीटी 2 होने वाला है। तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम जैसे जिनमें जीएस पूछ जाती है उन सब में क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतर शोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है, क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन। डी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन। तो कितनी होती हैं? 300 मिलियन। और अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था और एनटीपीसी में भी 2024 में वैकेंसी आई हुई है, तो बहुत जरूरी है ये आपके लिए। तो हमारे फेफड़ों में दोस्तों लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प या नाइट्रोजन। तो क्या होता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन, मतलब नाड़ी की धड़कन पल्स बीट डैश से मापी जाती है? तंत्रिका से, कोशिका से, सिरा से, धमनी से। तो किससे? धमनी से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन। क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। नवा क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? संचलन, पोषण, शोषण या उत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा हमारा? शोषण। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया और दोस्तों 2024 में ग्रुप डी की बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, तो अपना फॉर्म भर दें और इस प्रकार के वीडियो को देखते रहें, बाकी दिन तैयारी करते रहें, सभी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। बाकी ग्रुप डी का क्वेश्चन मतलब ज़्यादा गहरे से नहीं आते हैं। अगर आपने ITI कर रखी हो तो ग्रुप डी में आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं कम नंबरों पर भी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में। तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ये बात हम ध्यान रखें। पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी 10वें का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए 11वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? अनॉक्सी शोषण। देखिए दोस्तों बेसिकली हम जैसे शोषण दो प्रकार पढ़ते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। तो एक हो जाएगा हमारा ऑक्सी शोषण जो सी पे दिया है, और एक हो जाएगा अनॉक्सी शोषण। तो दिया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो शोषण क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनॉक्सीय शोषण। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा इसमें 12वां क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो किसमें हो जाता है? 3 में, मतलब उसका आधा हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। 13वां क्वेश्चन है, अंतः शोषण के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं? फेफड़ों के रुक जाने के कारण, फेफड़ों के संकुचन के कारण, या फेफड़ों की स्फीति के कारण, या फेफड़ों के फैलाव के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, फेफड़ों की स्फीति के कारण। 14वां क्वेश्चन है, निशोषण डैश द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? फेफड़ों की अविस्फीति द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है? प्रश्वसन और निशोषण, कोशिकीय शोषण और किण्वन, स्फीति और विस्तारण, अनुगम और निगमन। तो वो क्या होता है दोस्तों? प्रवसन और निशोषण। प्रश्वसन और निशोषण। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में शोषण वर्णक डैश, सॉरी दोस्तों, मानव शरीर में शोषण वर्णक है, क्या है? तो फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलेनिन, या यूमेलानिन। तो वो क्या होता है दोस्तों? बी, हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है, मतलब ये हमारे शोषण में ही इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मतलब इसकी। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में और एएलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, अमीनो एसिड, या ग्लूकोज। तो वो क्या होता है? ग्लूकोज। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है? ऑक्सीजन। अर्थात 18वें को ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, ये भाई क्या हो रहा है इसमें? हाँ दोस्तों इसमें दिया है, ये 19वां क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों वो कौन सा नहीं है? यकृत। जो किस में आता है दोस्तों? ये हमारा आता है पाचन तंत्र में। और यकृत पाचन सबसे बड़ी हमारी पाचन ग्रंथि है, जैसे क्या कहते हैं? लीवर बोलते हैं हिंदी में हम। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी श्वसन प्रणाली, श्वास प्रणाली, फेफड़े और श्वास नली, ये किसके भाग है? हमारे श्वसन तंत्र के। यकृत हमारा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब पूछ रेलवे के एग्जाम में गए, लेकिन बहुत पहले पूछे गए थे, लेकिन आपके एग्जाम की जरूरी तो मैंने वो करवा दिए हैं। जैसे में ये 19वां क्वेश्चन है, ये आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है 2006 में। 20वां क्वेश्चन है कि शोषण है तो क्या है दोस्तों? इसमें से अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया, उपचयन एनाबोलिक प्रक्रिया, उक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वो दोस्तों क्या है? ए, मतलब अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब एएलपी में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। 21वां क्वेश्चन है, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है? दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय, या नींद में खर्राटे लेते समय। तो दोस्तों ये तो अगर आपने थोड़ी पढ़ी होगी तो भी लगा देंगे इसका। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, नींद में खर्राटे लेते समय। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। खेलते हैं मतलब अगर हम कोई एक्टिविटी करेंगे ज़्यादा मेहनत वाली तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, लेकिन जब हम नींद में सो रहे हैं तो श्वसन दर हमारी क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? 16 से 18, 30 से 20, 100 से 110, या 4 से 8। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 16 से 18 बार। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। आरआरबी चेन्नई 2001 और 2000 में क्वेश्चन पूछा गया 2002 में। तो दोस्तों हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। हमारे इसमें दिया है 23वां क्वेश्चन कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत। तो क्या करता है? गुर्दा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा शरीर होता है उसमें हमारे रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है गुर्दा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
24वां कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। मतलब श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। ग्लाइकोजन में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आरआरबी गुवाहाटी में 2006 में और चंडीगढ़ में 2008 में पूछा गया था ये स्टेनोग्राफर में। तो दोस्तों ये हमारे श्वसन तंत्र से बनने वाले सभी क्वेश्चन थे। 24 क्वेश्चन है, तो 2014 से लेकर 2019 तक पूछे गए केवल रेलवे के एग्जाम में। बाकी विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन अभी जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है एक तरफ से वो रेलवे के एग्जाम के लिए चल रही है। तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जैसे पीरियोडिक टेबल की और राष्ट्रीय उद्यान की। बाकी भी हाल ही में जैसे शक्ति से जो पावर होती है, मतलब फिजिक्स में, उससे हमने जो बनी थी वो करवाया था। और बाकी आप देख लें, मतलब बहुत सारे वीडियो, लगभग 10 वीडियो ऐसे हैं जो केवल रेलवे के एग्जाम के लिए ही पड़े हैं। तो उसको आप सभी को देख लें, सबका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए कि मतलब इन्होंने केवल क्वेश्चन करवा दिए, तो आप पहले किसी बुक को उठाकर अच्छे से पढ़ लें, या आप किसी अच्छे टीचर जैसे साइंस वाइड नीरज जहांगीर सर हैं, जो हमारे बहुत बेहतरीन साइंस पढ़ाते हैं। बाकी एक चैनल है फ्यूचर कूल कोचिंग, उनसे पहले आप इसको डिटेल में पढ़ लें, उसके बाद आप ये सभी क्वेश्चन लगाए तो अच्छे से आप इनको हल कर पाएंगे। बाकी एग्जाम के लिए ज़रूरी है कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, क्योंकि सबके पास लिखा हुआ है कि कब क्वेश्चन किस एग्जाम में कब पूछा गया है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए तो कमेंट कर दें, आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, बाकी जो वीडियो पड़ी हुई उनको भी देख लें। तो आज के वीडियो में हमने श्वसन तंत्र से बनने वाले 20+ क्वेश्चनों को हल किया, सभी का उत्तर देखा बिल्कुल सटीक। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।